आज लेखा शास्त्र में पाठ 2 के अंतर्गत दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या हानियाँ के बारे में पढ़ेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख दोष या हानि जो है वो निम्नलिखित है। पहला है छोटे एवं अशिक्षित व्यापारी के लिए अनुपयुक्त। दोहरा लेखा प्रणाली में लेखा करने के लिए विशेष ज्ञान व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। साथ ही छोटे व्यापार में लेखापाल की नियुक्ति संभव नहीं होती है। अतः यह प्रणाली छोटे व अशिक्षित व्यापारी के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा है अधिक खर्चीली प्रणाली। इस प्रणाली में अनेक प्रकार की पुस्तकें रखनी पड़ती है, साथ में लेखाकर्मी को पर्याप्त वेतन देना पड़ता है। अतः यह एक खर्चीली प्रणाली है। तीसरा दोष है नियमों की क्रियाशीलता में कठिनाई। इस प्रणाली के अनुसार खातों को डेबिट या नामे व क्रेडिट व जमा करने संबंधी नियमों को क्रियाशील करने में कठिनाई होती है, क्योंकि बहुत से सौदे या व्यवहार ऐसे होते हैं जिनके एक पक्ष के लिए एक नियम व दूसरे पक्ष के लिए दूसरा नियम लागू करना पड़ता है। इस प्रकार इस प्रणाली में अनेक जटिल नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे इसकी क्रियाशीलता में कठिनाई उत्पन्न होती है। चौथा है दीर्घ क्रम। इस प्रणाली में व्यापारिक परिणामों की प्राप्ति हेतु दीर्घ क्रम की प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। अतः व्यापारिक परिणाम ज्ञात करने में अधिक समय लग सकता है। उसके बाद है पांचवा भ्रामक निष्कर्ष की आशंका। इस प्रणाली के अनुसार नियमों का पूर्णतः पालन किया जाना आवश्यक है। नियमों के पालन में हो जाने वाली छोटी सी भूल भ्रामक निष्कर्ष की आशंका उत्पन्न कर देती है। अर्थात इस प्रणाली के अनुसार या दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार नियमों का पूर्ण पालन किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के पालन में होने वाली भूल से भ्रामक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। छठवां है त्रुटियों का पता लगाना कठिन। अनेक ऐसी त्रुटियां होती है जिनका पता लगाना कठिन होता है, जैसे व्यवहारों का न लिखा जाना, गलत खाते में लेखा होना, पूंजी आगम में भेद न कर पाना आदि। तो इस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली के कुछ दोष भी हैं, जिनमें 6 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है छोटे एवं अशिक्षित व्यापारी के लिए अनुपयुक्त। दूसरा अधिक खर्चीली। तीसरा नियमों की क्रियाशीलता में कठिनाई। चौथा दीर्घक्रम। पांचवा भ्रामक निष्कर्ष की आशंका। छठवां त्रुटियों का पता लगाना कठिन। इसके बाद हम देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। पहला है दोनों पक्षों पर प्रभाव। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत यह है कि प्रत्येक सौदे में 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, इसलिए दोनों पक्षों में लेखा किया जाना आवश्यक है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक सौदा 2 पक्षों को प्रभावित करता है, जिसमें एक पक्ष मूल्य का त्याग करता है या मूल्य देने वाला होता है व दूसरा पक्ष मूल्य को प्राप्त करने वाला होता है। अर्थात प्रत्येक लेन देन का प्रभाव 2 पक्षों पर पड़ता है। एक पक्ष पाता है तो दूसरा पक्ष देता है। दोनों का साथ साथ होना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, माल के नगद क्रय अथवा विक्रय के सौदों में एक पक्ष माल का तो दूसरा पक्ष रोकड़ का होगा, जिन्हें खाता शब्द से संबोधित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यापारिक सौदा 2 पक्षों को प्रभावित करता है। दूसरा है 2 प्रकार का प्रभाव। दोहरा लेखा प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सौदों से प्रभावित 2 खातों पर पड़ने वाला प्रभाव भी 2 प्रकार का होता है। अतः नियम के अनुसार एक खाते को डेबिट या विकलन व दूसरे खातों को क्रेडिट व समाकलन किया जाना चाहिए। जैसे मोहन को 1000 रुपये का माल उधार बेचा। इस सौदे में एक और तो मोहन के पास माल में वृद्धि हो रही है, किंतु दूसरी ओर हमारा माल घट रहा है। इसी तरह माल में नगद क्रय करने पर हमारे माल में वृद्धि होगी, किंतु दूसरी ओर रोकड़ घटेगी। इस प्रकार से 2 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है विपरीत पक्ष में प्रभाव।
दोहरा लेखा प्रणाली का तीसरा सिद्धांत यह है कि प्रत्येक सौदे से प्रभावित दो अलग अलग खातों पर पड़ने वाला प्रभाव विपरीत होता है। यद्यपि दोनों खातों में एक समान राशि की प्रविष्टि की जाती है, किंतु यह प्रविष्टि एक खाते में के डेबिट पक्ष में तो दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में की जाती है। जैसे 10,000 रुपये की मशीन खरीदी, इसमें 10,000 रुपये की प्रविष्टि मशीन खाता तथा रोकड़ खाता दोनों में की जाएगी। मशीन खरीदी जिसकी प्रविष्टि होगी मशीन खाता विकलन रोकड़ खाता से, तो दोनों में हम राशि लिखेंगे 10,000 रुपये 10,000 रुपये, किंतु मशीन खाता के नामे पक्ष में रोकड़ खाते के जमा पक्ष में अर्थात दोनों खातों के विपरीत पक्ष में 10,000 रुपये का लेखा करना होगा। चौथा है दो खातों में एक साथ लेखा। दोहरा लेखा प्रणाली का अंतिम महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सौदे से प्रभावित दोनों खातों में एक साथ लेखा किया जाता है, अर्थात सौदे से प्रभावित दोनों खातों में एक समय में एक साथ ही लेखा किया जाता है। जैसे प्रशांत ने निशांत से 100 रुपये का माल उधार क्रय किया। इस सौदे में प्रशांत अपनी पुस्तकों में निशांत का तथा क्रय खाते में एक साथ लेखा करेगा। इसी तरह निशांत भी अपनी पुस्तकों में प्रशांत का तथा विक्रय खाते में एक साथ लेखा करेगा। इस प्रकार से दो खातों में एक साथ लेखा करना होता है। तो इस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख 4 सिद्धांत हैं। पहला, दो पक्षों पर प्रभाव, दो प्रकार का प्रभाव, विपरीत पक्ष में प्रभाव और दो खातों में एक साथ लेखा होना। इसके बाद हम देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के चरण। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न व्यापारिक व्यवहारों का लेखांकन निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाता है। पहला है प्रारंभिक लेखा। व्यापारिक सौदों को सर्वप्रथम जिन बहियों में दर्ज या लिखा जाता है उन्हें प्रारंभिक लेखों की बहियां कहते हैं। सौदों का लेखांकन सर्वप्रथम रोजनामचा या जर्नल या सहायक बहियों में तिथिवार क्रम से सौदे के पूर्ण विवरण सहित लिखा किया जाता है। प्रारंभिक लेखों की बहियों के आधार पर ही खाता बही तैयार की जाती है। अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली का पहला चरण है प्रारंभिक लेखा। सौदों को सबसे पहले जिन बहियों में लेखा किया जाता है उसे सहायक पुस्तकों या प्रारंभिक लेखों की बहियां कहते हैं। सौदों का लेखांकन बहियों में तिथिवार क्रम से सौदे के पूर्ण विवरण सहित किया जाता है। प्रारंभिक लेखों के आधार पर ही खाता बही तैयार किया जाता है। इन बहियों के उपयोग से हमें कई सूचनाएं तुरंत मिल जाती है। यह लेखा करने की आधुनिक प्रणाली भी है। दूसरा है वर्गीकरण या खाता बही। प्रारंभिक लेखों में लेखा करने के बाद प्रत्येक खाते से संबंधित समस्त व्यवहारों को छांटकर एक स्थान पर लिखा जाता है। इस क्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। अतः दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार विभिन्न प्रकार के खातों को लिखने के लिए पृथक खाता बही रखी जाती है। सौदों को प्रारंभिक लेखा बहियों में लिखने के बाद इस बही के आधार पर सौदों से प्रभावित खातों में प्रविष्टि की जाती है। इस क्रिया को खतौनी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं खतौनी, मतलब पोस्टिंग करना। खाता बही से एक व्यापारी अपने किसी एक व्यवहार की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है, जैसे कुल क्रय या कुल विक्रय, कुल वेतन या कुल मजदूरी, कुल लेनदार या कुल देनदार, कुल संपत्ति या कुल दायित्व आदि की जानकारी वो प्राप्त कर लेता है। तीसरा है सारांश या अंतिम खाते। इस दोहरा लेखा प्रणाली का अंतिम चरण का मुख्य उद्देश्य परिणाम ज्ञात करना होता है। खाता बही की संपूर्ण जानकारी के आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत में व्यवहारों का एक सारांश तैयार किया जाता है। इस सारांश को अंतिम खाता कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा बनाया जाता है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के 3 चरण में तीसरा था सारांश या अंतिम खाते।
इसका मुख्य उद्देश्य अवधि में किए गए व्यापारिक व्यवहारों का परिणाम ज्ञात करना है। खाता बही के संपूर्ण खातों की स्थिति की जानकारी के आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापारिक व्यवहारों का एक सारांश तैयार किया जाता है। इस सारांश को ही अंतिम खाता कहते हैं। इस अंतिम खाते के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा या बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। माल खाता माल के क्रय व विक्रय के परिणाम अर्थात सकल लाभ की जानकारी प्रस्तुत करता है। लाभ हानि खाता सकल लाभ या सकल हानि तथा अन्य अप्रत्यक्ष आय और व्यय के आधार पर व्यापार के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी उपलब्ध कराता है। और चिट्ठा व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है। चिट्ठे में व्यापार के दायित्व तथा विभिन्न संपत्तियों को दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली के 3 चरण होते हैं। पहला है प्रारंभिक लेखा, दूसरा है वर्गीकरण या खाता बही और तीसरा है सारांश या अंतिम खाते।